क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्माइल आपके लिए कितनी जरूरी है और इसको सुंदर बनाते हैं हमारे दांत। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दांतों की चमक और मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? जी हाँ, आज हम ऐसी फील्ड के बारे में बात करेंगे जिसका हमारी स्माइल को बरकरार रखने में बहुत बड़ा योगदान है, और वो है डेंटिस्ट। क्योंकि डेंटिस्ट ही होता है जो हमारे दांतों के साथ साथ हमारे मुंह का भी ध्यान रखता है। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि डेंटिस्ट क्या है और हम इस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं। डेंटिस्ट एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो स्पेशलाइज होता है ओरल हेल्थ और डेंटल ट्रीटमेंट्स में। उनका काम होता है टीथ, गम्स और रिलेटेड एरियाज की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करना। डेंटिस्ट्स वेरियस डेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कैविटीज, गम डिजीज और टूथ डीके का इलाज करते हैं। उनके काम में इंक्लूड होता है डेंटल एग्जाम्स, क्लीनिंग्स, फिलिंग्स और रूट कनाल्स करने का। डेंटिस्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस और एजुकेशन रिगार्डिंग ओरल हाइजीन और प्रिवेंटिव केयर, जिससे कि पेशेंट्स अपनी डेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके। ओवरऑल, डेंटिस्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग और मेंटेनिंग ओरल हेल्थ और मुस्कुराहट। तो चलिए इस डायनामिक और केयरिंग फील्ड के बारे में कुछ स्टेप्स के जरिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। स्टेप 1, बात करते हैं इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। अगर आप डेंटिस्ट बनने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी शिक्षा को शुरुआत से ही सही दिशा में ले जाना होगा। जैसे कि 10th क्लास में अपनी हाई स्कूल एजुकेशन के दौरान आपको अच्छी तरह से साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। ये सब्जेक्ट आपके फ्यूचर के लिए बेसिक है। 12th क्लास, अगर आपने 10th पास कर ली है तो अगला कदम है 12th क्लास में एडमिशन लेना। यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। अब बात आती है इससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स की। स्टेप 2, इससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स। डेंटिस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको डेंटल एडमिशन टेस्ट DAT क्लियर करना होगा। ये टेस्ट आपकी साइंस और रीजनिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप रेप्यूटेड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है डेंटिस्ट्री में एडमिशन के लिए। इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स शामिल होते हैं। नीट क्लियर करने के बाद आप डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम्स आपको एक मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं डेंटिस्ट बनने के लिए। इसलिए इन एग्जाम्स की सीरियस तौर पर तैयारी करना बेहद जरूरी है। इससे आगे की पढ़ाई के लिए जानना जरूरी है कॉलेज में एडमिशन कैसे ले। स्टेप 3, डेंटल कॉलेज में एडमिशन कैसे ले। डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले एक रेप्यूटेड डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको उनकी स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी होगी। यूजुअली आपको हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स जैसे DAT या नीट, रिकमेंडेशन लेटर्स और पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ सकता है। एडमिशन प्रोसेस में एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनल इंटरव्यूज का भी महत्व होता है। आपको अपनी एप्लीकेशन मटेरियल्स को केयरफुली कंपाइल करके सबमिट करना होगा और अगर पॉसिबल हो तो कैंपस पर पर्सनल विजिट भी करें। ध्यान रहे, कंपटीशन डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अच्छी होती है, इसलिए अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल करें। कॉलेज के साथ साथ आपको BDS के बारे में भी पता होना चाहिए। स्टेप 4, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी क्या है और ये क्यों जरूरी है?
बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री है जो डेंटिस्ट्री फील्ड में दी जाती है। ये कोर्स जनरली 4 से 5 साल का होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड इंस्टीट्यूट। BDS प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को डेंटिस्ट्री के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें स्टूडेंट्स को डेंटल एनाटॉमी, डेंटल मटेरियल्स, ओरल पैथोलॉजी, पीरियोडोंटोलॉजी, एंडोडोंटिक्स और ओरल सर्जरी जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस्ड स्टडी किया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स डेंटल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं। BDS डिग्री होल्डर्स डेंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफाइड होते हैं और उन्हें डेंटल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। ये डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और स्टूडेंट्स को डेंटल फील्ड में एक अच्छे करियर की शुरुआत करने का मौका देती है। BDS के दौरान इंटर्नशिप एक काफी क्रूशल हिस्सा होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे 5th स्टेप में। BDS प्रोग्राम के दौरान इंटर्नशिप एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री में। इस दौरान स्टूडेंट्स सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में डेंटल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डेंटल चेकअप्स, क्लीनिंग्स, फिलिंग्स और सिंपल सर्जरीज। इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का भी अवसर मिलता है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी डेवलप करने में मदद करता है। इंटर्नशिप के कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट्स को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है डेंटल फील्ड में, जो उन्हें फ्यूचर में सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनने के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं थोड़ी एडवांस लेवल की पढ़ाई के बारे में। स्टेप 6 पोस्ट ग्रेजुएशन, यह ऑप्शनल है। पोस्ट ग्रेजुएशन डेंटिस्ट्री में एक एडवांस्ड लेवल की एजुकेशन है जो BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। इसमें स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और नॉलेज दी जाती है स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डेंटिस्ट्री में, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, पीरियोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी और प्रोस्थोडोंटिक्स। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम यूजुअली 3 साल का होता है और इसमें स्टूडेंट्स को एडवांस्ड लेवल के थियोरेटिकल स्टडीज के साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये प्रोग्राम्स डेंटिस्ट्री में एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन डेवलप करने का मौका देते हैं, जो उन्हें नीश स्पेसिफिक फील्ड्स में एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स को डेंटिस्ट के रूप में और भी ज्यादा डेप्थ और प्रोफिशिएंसी मिलती है अपनी चोजन फील्ड में काम करने में। अभी भी इसका एक क्रूशल एग्जाम रह गया है। स्टेप 7 लाइसेंसिंग एग्जाम। डेंटिस्ट बनने के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना एक क्रूशल स्टेप है। ये एग्जाम आपको लीगल परमिशन देता है डेंटिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए अपने स्टेट या कंट्री में। लाइसेंसिंग एग्जाम के क्लियर होने से पहले आप टेक्निकली डेंटिस्ट नहीं होते, चाहे आपने अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट की हो। इस एग्जाम को क्लियर करके आप प्रूव करते हैं कि आपके पास नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स है डेंटिस्ट्री में काम करने के लिए और आप पेशेंट सेफ्टी और केयर को अपहोल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट है। लाइसेंसिंग एग्जाम अक्सर थियोरेटिकल नॉलेज, क्लिनिकल स्किल्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होता है। इसके क्लियर होने के बाद आप लीगली डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी देता है। लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने से आप अपने पेशेंट्स के लिए ट्रस्टवर्दी और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन जाते हैं, जो आपके करियर को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। अब तक हमने थ्योरी के बारे में जाना, लेकिन अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के बारे में। स्टेप 8 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना डेंटिस्ट बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई करके प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करते हैं।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सोर्स हो सकता है इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स या रेसिडेंसी प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स में आपको सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और वेरियस डेंटल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस दौरान आप डेंटल चेकअप्स, क्लीनिंग्स, फिलिंग्स और सर्जरीज जैसे ट्रीटमेंट्स को करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है, जैसे कि पेशेंट्स के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करके आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं और एक प्रोफिशिएंट और कॉम्पिटेंट डेंटिस्ट बनने के लिए तैयार होते हैं। तो यह थी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में खुद को अपडेट कैसे रखें। स्टेप 9, इस फील्ड में हम अपडेट विद एडवांसमेंट्स कैसे रह सकते हैं और यह क्यों जरूरी है। डेंटिस्ट्री एक डायनामिक फील्ड है जिसमें रेगुलरली एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस होते रहते हैं। डेंटिस्ट करियर में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ अब्रेस्ट रखता है। इसके लिए डेंटिस्ट को कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करने होते हैं, जिसमें वो लेटेस्ट रिसर्च, टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में सीखते हैं। ये प्रोग्राम्स ऑनलाइन कोर्सेज, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल जर्नल्स और पब्लिकेशंस को रेगुलर बेसिस पर पढ़ना भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है अपडेट रहने का। डेंटिस्ट अपने पियर्स और कोलीग्स के साथ भी कनेक्ट रहते हैं, ताकि वो आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। इस तरह से डेंटिस्ट अपने करियर में अपडेटेड रहकर अपने पेशेंट्स को हाई क्वालिटी और कटिंग एज डेंटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नई चीजों को सीखने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करते रहना भी जरूरी है। स्टेप 10, बिल्ड योर प्रैक्टिस, ताकि आप सीनियरिटी गेन कर सकें। अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करना डेंटिस्ट के लिए कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। पहले तो एक स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस डेंटिस्ट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक अपनी प्रैक्टिस का होना डेंटिस्ट को प्रोफेशनल ऑटोनॉमी और कंट्रोल देता है अपनी सर्विसेज, टाइमिंग्स और फीस के ऊपर। एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस आपको आपकी कम्युनिटी में रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट भी देती है। इसके साथ ही आप अपने पेशेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस की रेप्यूटेशन को और भी स्ट्रेंथन करता है। ओवरऑल अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करना एक डेंटिस्ट के लिए नॉट ओनली प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन बल्कि पर्सनल और फाइनेंशियल फुलफिलमेंट का जरिया भी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डेंटिस्ट कैसे बना जा सकता है और एक सक्सेसफुल डेंटल प्रोफेशनल बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। यह सफर चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप में पैशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डेंटिस्ट्री एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की सेहत और मुस्कुराहट को वापस ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मोटिवेशनल कंटेंट बनाते रहे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने ड्रीम्स को चेस करते रहे, क्योंकि असली सक्सेस तब मिलता है जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं। धन्यवाद।